सो हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम मैथ से संबंधित प्रश्न को लेके आए हैं और सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो सभी प्रश्नों को हम विद कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा तो कुछ नहीं करना, हम 2-3 तरीका आपको बताएंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगेगा उसी तरीका को आप फॉलो कीजिएगा। तो देखिए, पहले भुजा की लंबाई में 10% बढ़ा रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना होता है, भुजा स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर। तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू बेटा 10 होता है। 10 में 1 का वृद्धि 11 हो जाएगा। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 10 का स्क्वायर तो 11 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों का अनुपात लीजिएगा, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का 121। तो देखिए यहाँ कितना वृद्धि हो रहा है, 100 से 121 हो रहा है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100 से 121 हो गया तो 21% की वृद्धि हुआ वर्ग के क्षेत्रफल में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 21%। ये रहा एक तरीका आपका, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखिए, ए बी वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे। 10% की वृद्धि हो रहा है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100। बस कुछ नहीं करना, 10 10 20 प्लस 10 100 से 100 कट गया तो 1, तो 20 1 21%। तो ये तरीका आप फॉलो कीजिए, चाहे ये तरीका, जो आपका मन है। हम दोनों तरीके से बता दिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर क्षेत्रफल था इसलिए स्क्वायर किए, समझ रहे हैं ना। अगर क्यूब पूछता, अगर घन का भुजा देता क्यूब पूछता तो क्यूब करते, क्षेत्रफल था इसलिए स्क्वायर किए। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, ये प्रश्न है कि x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 दिया हुआ है कितना, 1154। तो आपको निकालना है किसका मान, आपको निकालना है x प्लस 1/x का मान आपको निकालना है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बेसिक से बनाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि हम पहले बता दिए विद कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बताएंगे। तो देखिए, x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 बराबर 1154 है। तो देखिए, हमको x पर पावर 4 से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लाना है, यानी x पर पावर 4 से पावर 2 लाना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1154 दिया हुआ ना, तो 1154 में 2 जोड़ देना है, अंडर रूट कर देना है, तो हो जाएगा 1156 अंडर रूट। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 34। ये 34 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ गया, 34। x स्क्वायर से हमको x प्लस 1/x लाना है, तो फिर क्या करना है, इसमें फिर 2 जोड़ना है, 34 में फिर 2 जोड़ना है, अंडर रूट कर देना है। 36 क्या होता है, 6 का वर्ग होता है। तो ठीक है, तो x प्लस 1/x का मान कितना आ गया, 6। इसी का मान आपको निकालना था, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 6। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो देखिए, x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 बराबर 1154 दिया था, हमको x पर पावर 2 प्लस 1/x पर पावर 2 लाना था। तो इसमें 2 जोड़ के अंडर रूट किए तो 34 आ गया। फिर हमको x स्क्वायर से हमको x लाना है, तो फिर इसमें 2 जोड़ के अंडर रूट कर दिए 6 आया, तो हमको यही निकालना था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक आदमी ने 2 वस्तुएं प्रत्येक 3000 में खरीदी। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी को 5% लाभ पर बेचा। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऐसे प्रश्न जब भी पूछेगा ना, जब सीपी सेम रहेगा, सीपी कॉस्ट प्राइस अगर सेम रहेगा तो कुछ नहीं करना है आपको, समझिए। जो दोनों परसेंट दिया है, 10% 5%, दोनों को जोड़ना है, बटा 2 कर देना है। तो 10 5 15 बटा 2 काटिएगा तो 7.5% हो जाएगा। तो ऑप्शन आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा 7.5%। ये रहा ट्रिक्स, जब सीपी सेम रहेगा तब ऐसे होता है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना, बस यही आपका आंसर होगा। अगर नहीं आप चाहते हैं बनाने के लिए तो बनाइए। कैसे बनाइएगा, देखिए 10% लाभ हो रहा है, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, यानी कि 10 से 11 हो रहा है। फिर 5% लाभ हो रहा है, तो 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/20, यानी कि 20 से 21 हो रहा है। समझ रहे हैं ना। देखिए, ये आपका सीपी रहा, ये आपका एसपी रहा, ठीक है। हम बेसिक से बता रहे हैं। प्रश्न में बोल दिया कि सीपी सेम है, सीपी सेम है। जब सीपी यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सीपी 10 है, यहाँ पे सीपी 20 है, सेम है, इसको सेम कीजिए। अगर सेम नहीं तो सेम करना पड़ेगा, तो इसको सेम करने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10 दूना 20, फिर 11 दूना 22, फिर इधर 20 इधर 21। देखिए अब सीपी सेम हो गया ना, सीपी सेम हो गया तो टोटल सीपी कितना हुआ, 20 20 40, और यहाँ पे टोटल एसपी कितना होगा, 2 1 3 2 2 4 43 हो जाएगा। ये सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल सीपी कितना होगा, 2 वस्तु खरीदा ना, एक वस्तु का दाम 3000, तो 2 वस्तु का दाम कितना होगा 6000, यानी कि यही 40 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 6000। 40 यूनिट का वैल्यू 6000, तो कितना गुना है ये, तो ये 150 गुना है। कितना गुना है, 150 गुना है। तो यहाँ से सीपी भी 150 गुना हो जाएगा। तो 43 का 150 कितना होगा, 43 का 150 गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो 150 गुना 43 कीजिए। 0 5 15, 3 कम 3 1 4, 0 5 1 20, 4 कम 4 2 6, 0 5 4 6, 6450 हो जाएगा। तो एसपी कितना हो जाएगा, 6450। तो ये सीपी रहा, ये एसपी रहा। अब प्रॉफिट देखिए, सीपी 6000, एसपी था 6450, कितना प्रॉफिट हो रहा है 450, किस पे तो 600 पे,
ये 600 करते हैं 6000 पे गुना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो यहाँ काटिए क्या 3 से काटेगा तो 15 बार में, 3 से काटेगा 2 बार में, तो 15/2 आखिर तो वही आया ना 15/2, और जब काटेगा तो 7.5% प्रॉफिट होगा। ये आपको बेसिक से हम बताए, समझ रहे। ऐसे नहीं करना आपको एग्जाम में, आपको देखना है कि CP सेम है, कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ देना, आधा कर देना। आखिर बाप 15/2 वहाँ भी 15/2 आया था ना, तो ये हम शॉर्ट पे ट्रिक बताए, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आई होप आप ये प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिए। प्रश्न ये है, आपको इसमें एक्स का मान निकालना है, समझे। तो एक्स का मान कैसे निकलेगा? प्रश्न में दिया है √2116 गुना 48 भागा एक्स रूट है बराबर 92 है, यही है। इसमें एक्स का मान निकालना है, तो ये जो रूट है रूट अंडर, इसको उधर भेज दिए, स्क्वायर हो जाएगा 2116 गुना √48 भागा एक्स बराबर, तो 92 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट इधर स्क्वायर में हो जाएगा। तो 92 का स्क्वायर कितना होता है? 92 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं करना है, 2 का स्क्वायर 4, 2 लेना है, 9 का स्क्वायर 9 81, अब तीनों गुना करना, 2 18 दूना 36, 4 6 3 1 4 8, यानी कि 84 64 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से 2116 गुना √48 भागा एक्स बराबर कितना था? 84 64, तो ये 4 बार में यहाँ से कट जाएगा, 4 बार में 6 चौक 24, 4 कम 4 4 2 6, 4 कम 4 हाँ 4 बार में कट जाएगा। तो √48 भागा एक्स बराबर 4 हो जाएगा। फिर ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 48 भागा एक्स, ये रूट में था ना, उधर 4 था, तो 48 भागा एक्स, रूट को उधर जाएगा तो स्क्वायर में, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहाँ से 48 भागा एक्स को 48/x लिख सकते हैं, बराबर 16 16 या 48। तो फाइनली एक्स का मान कितना आ गया? 3। तो आपको एक्स का मान ही निकालना था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आंकड़े के एक समूह का विचलन दिया है 196, तब आंकड़ों का मानक विचलन। देखिए, मानक विचलन का जो फॉर्मूला होता है, मानक विचलन का फॉर्मूला था रूट अंडर विचरण। तो विचरण का मान कितना? 196 दिया है, तो 196 किसका वर्ग था? 14 का। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपको आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर विचरण। प्रश्न है 8 पर पावर 2/3, इसका मान निकाल। यहाँ से हम 8 को 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, गुना 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 पर पावर 2 यानी कि 4। तो सी हो जाएगा आंसर ऑप्शन 4। देखिए 4 ऑप्शन 2 जगह है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। तो इस तरह से बनेगा 8 पर पावर 2/3 था ना, तो 8 को 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, गुना 2/3, 3 से 3 कट गया, तो 2 पर पावर 2 यानी कि आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 40 कुछ कर दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है, श्रीमती कविता ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 950 रुपया उधार लिया। 4 वर्ष के बाद वो अपना कर्ज चुकाने के लिए किस राशि का भुगतान करना होगा उसको, श्रीमती कविता जी को। यानी आपको अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है। ठीक है, आपको दिया है क्या? प्रिंसिपल दिया है 950, टाइम दिया है 4 वर्ष, और रेट दिया है 6%। आपको क्या निकालना? मिश्रधन निकालना है। तो देखिए, मूलधन का तुलना मूलधन से 950 है, तो ये किसका मान है? 100 का मान है, गुना हमको निकालना है अमाउंट, यानी 6 चौक 24, 24% ब्याज हो गया। ब्याज में जब मूलधन को जोड़िएगा तो हो जाएगा मिश्रधन। तो 6 चौक 24% ब्याज हुआ, मूलधन 100 माने, तो 124% हो जाएगा अमाउंट। तो हमको 124% का मान निकालना है, बस ये करना है। 950 ये 100 का मान है, हमको 124 निकालना है। 124 कहाँ से आया? तो 24% ब्याज हुआ, 6 चौक 24% ब्याज, तो 100 में जुड़ेगा तो मिश्रधन हो जाएगा। तो 124 का मान निकालना है। तो 0 से 0 खत्म, 19 5 95, 5 से 19 बार में, 5 से 19 बार में, 5 से 10 2, 124 कितना बार में? 2 6 12, 2 2 4, 62 बार में। तो 19 गुना 62 कीजिएगा ना, 19 गुना 62, तो लास्ट में 9 2 18, 8 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, तो 1178 आपका आंसर हो जाएगा। तो 1178 का उसको भुगतान करना पड़ेगा राशि का। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो ये आज का लास्ट प्रश्न है, 368 रुपये को 1:5:8:9 में विभाजित करना है, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? तो देखिए 368 को बांट रहा है किसमें? 1:5:8:9 में। तो सबको कितना कितना मिलेगा? तो देखिए सबको मिला के कितना है? 368। सबको मिलाइए यहाँ पे, 9 8 17, 17 5 22, 22 1 23, तो 23 यूनिट का वैल्यू कितना है? 368। कितना गुना है? 16 गुना है। तो जब 23 यूनिट का वैल्यू 367 16 गुना है, तो पहला को भी मिलेगा 16 गुना, 16 कम 16, फिर दूसरा को 16 85, 16 8 128, 16 9 144, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। सबको मिलेगा 16, यानी पहला को 16, दूसरा को 80, तीसरा को 128, चौथा को 144। तो ये रहा आज का
सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, तो मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सर आपको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।